ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 4 राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बन चुके कुख्यात राहुल खट्टा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक हमने आपको दिखाया कि राहुल खट्टा का बदमाश बनना और दहशत फैलाना। अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम कारनामे जो राहुल खट्टा ने बेखौफ होकर अंजाम दिए। कैसे उसका गैंग कमजोर पड़ा, कैसे राहुल खट्टा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया और कैसे उसने पड़ोसी राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़े अपराधियों की नजर अब राहुल खट्टा पर थी। वो चाहते थे कि राहुल खट्टा उनके गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन अपने अलग अंदाज के चलते खट्टा ने किसी का भी गुर्गा बनने से इनकार कर दिया और जिसके बाद उन बदमाशों ने खट्टा के गैंग में सेंध लगा दी। राहुल खट्टा जब एक बड़े व्यापारी का अपहरण करने जा रहा था तभी उसके किसी साथी ने मुखबिरी कर दी, लेकिन राहुल चालाक था और होशियार भी, लिहाजा राहुल के नेटवर्क ने उसे सतर्क कर दिया और वो पुलिस के शिकंजे में आने। राहुल खट्टा के गिरबान तक पहुंचने में नाकाम यूपी पुलिस ने अब राहुल खट्टा पर आखिरकार इनाम घोषित कर दिया और अंततः राहुल खट्टा ने यह समझ लिया कि अब ज्यादा यूपी में रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा उसने अपने गैंग के साथ अन्य राज्यों में भी दस्तक देनी शुरू की और साथ ही साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे डाला। लेकिन राहुल खट्टा के काम करने की खासियत यह थी कि उसने किसी भी प्रदेश में पहली घटना की शुरुआत खुद ही की, यानी अपने साथियों का भरोसा जीतने और उनमें विश्वास जगाने के लिए उसने खुद ही कई लूटों को अंजाम दिया। और साथ ही खट्टा ने 3 राज्यों के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और वहां भी उसने कई बड़ी घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर खट्टा पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और उस पर कितना इनाम घोषित किया गया है। आप बस देखते रहिए तहकीकात।